Hi guys, I'm Jia and welcome back to my channel. I usually make educational and study related content and मैंने मेरे क्लास 10 CBSE बोर्ड एग्जाम्स में 99.8% स्कोर किए एज अ बेस्ट ऑफ 5। तो इस वीडियो में मैं आपको अल्टीमेट प्री बोर्ड स्ट्रैटेजी देने वाली हूँ। I'm going to be giving you the best pre board strategy and the mistakes that you guys should avoid. So I would suggest, I know some of your pre boards have started, but just watch this because you'll have one more pre boards after it, and avoid these mistakes at any cost now so that you don't repeat them in your board exam as well. So we will be going subject by subject, starting with the first subject, that is mathematics. Now mathematics में आपका की है कि practice 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 करना चाहिए, and अगर आपने सोफा practice नहीं किया है तो still अभी भी आप practice कर सकते हो। आपका main की है NCERT. So most of the questions आपके pre boards में भी NCERT से ही आएंगे, but the numbers will be changed, and in case questions come out of NCERT, it'll probably be from exemplar. So make sure you do these two books and try your best to do both of them, but your NCERT will be your priority over आपकी any other book or exemplar. तो मैथ्स में फर्स्ट चीज है कि हर सम में फॉर्मूला लिखना, वेदर आपकी आंसर करेक्ट है कि नहीं, आपको फॉर्मूला के लिए हाफ या 1 मार्क पक्का मिलेगी। सेकंड चीज है कि रफ कॉलम वही पेज पे बनाना ताकि आप क्रॉस चेक करो, जब आप फाइनल एंड में आप चेकिंग करने वाले हो तो आप क्रॉस चेक कर सकते हो कि ठीक है मैंने ये लिखा है रफ कॉलम में, ये कैलकुलेशंस किया एंड वेदर इट्स करेक्ट और नॉट। Third thing is always go step by step, do all the steps properly, write the theorems in case you've used any theorems, because that is very very important. I lost 1 mark in maths and I think it's because of steps, because I was quite sure that my answers were correct. So ensure that you write all the steps properly in every question. So keep practicing before your maths exam. Practice NCERT, try to do it for every single chapter in your book. नाउ लेट्स मूव ऑन टू साइंस। नाउ साइंस में हम लोग स्टार्ट करेंगे आपकी फिजिक्स से। अगर फिजिक्स इज वेरी सिंपल, सिमिलर टू मैथ्स, तो न्यूमेरिकल्स होती है, तो न्यूमेरिकल्स में मेक श्योर कि आप फॉर्मूला लिखे, बिकॉज फॉर्मूला 1 मार्क तो अश्योर्ड है फिजिक्स में, 1 मार्क फॉर फॉर्मूला। उसके बाद आप हर स्टेप बाय स्टेप शो करो कि आपका आंसर कैसे आया। एंड ऑप्शन क्वेश्चन में मैं आपको सजेस्ट करूंगी, अगर आपके नंबर स्ट्रांग है तो डेफिनेटली गो विथ न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस, बिकॉज न्यूमेरिकल्स आर हाईली स्कोरिंग। थ्योरी में किधर भी काट सकते हैं आपके मार्क्स अगर आप कीवर्ड्स या कुछ ऐसे नहीं लिखे थे। उसके बाद आप थियोरी तो डेफिनेशन पढ़ के जाना, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर, व्हाट इज रेसिस्टेंस, व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी, ये सब डेफिनेशंस थियोरी एनसीईआरटी बुक बैक क्वेश्चंस ठीक से करके you have to go and write in the exam. After that we have biology. Now biology, NCERT is the best book for practicing biology, and I would say a lot of hidden points are there in NCERT, so mark it properly, make short notes for biology. उसके अलावा लर्न योर डायग्राम्स प्रॉपर्ली, एंड डायग्राम से मोर इंपॉर्टेंट इज लेबलिंग योर थिंग्स। सो लेबल करना प्रैक्टिस करो, बिकॉज डायग्राम्स विल बी इजी, बट दे विल गिव यू अ डायग्राम एंड दे विल शो यू द पिक्चर एंड दे विल आस्क यू टू लेबल अ पर्टिकुलर पार्ट। उसके बाद वी हैव chemistry. Now chemistry में chemical reactions are important. Ensure कि आपके सारे chemical reactions balanced है. It carries marks guys, it does. And ensure that on top of the arrow सारे conditions, heat requirements, all that you write. केमिस्ट्री में एक्टिविटीज आर इंपॉर्टेंट, आपके जो भी एनसीईआरटी में एक्टिविटीज है वो सब डेफिनेटली कर देना। नाउ इफ यू गाइज हैव कंप्लीटेड योर पोर्शंस, आर कॉन्फिडेंट, आई सजेस्ट यू डू सैम्पल पेपर्स बिफोर योर प्री बोर्ड एग्जाम, बिकॉज सैम्पल पेपर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो कि क्या टाइप ऑफ पेपर्स आते हैं बोर्ड एग्जाम में। एंड द सैम्पल पेपर आई हैव बीन रेकमेंडिंग फॉर सो लॉन्ग इज ऑफकोर्स आपकी एजुकार्ड के सैम्पल पेपर्स। दिस कम फॉर all subjects guys, science, social, maths, AI, IT, Hindi and other languages also like Sanskrit, so ensure you go through it. So इसके अंदर आपको of course sample papers की एक बड़ी booklet मिलती है with 3 sample papers, and more sample papers are there inside, and there's a separate bunch of it. इनमें proper answers देते हैं, the kind of answers that CBSE expects. Apart from that you of course get CBSE के format में question papers which are sealed, so आपके पास प्रॉपर प्रैक्टिस है कि आपकी एग्जाम हॉल में कैसे। सो आई सजेस्ट आप बैठ के पहले ये वाला बुक ओपन करके एक सैम्पल पेपर सॉल्व करना, फिर आपके आंसर्स चेक करना। उसके बाद you start with the booklet that they have given you, which is I think the best feature. I think no other publication does this. So solve all of these questions, write the answer properly in the answer sheet, then check and give yourself marks, ताकि आपको पता चले कि मैंने मिस्टेक इधर इधर किया। उसके बाद let's move on to हिंदी या फ्रेंच, कोई भी लैंग्वेज है आपका। ये सारे लैंग्वेजेस में द मेजर पार्ट इज studying your grammar portions properly. Grammar is very important. Do more and more practice for grammar. Comprehension will come with practice, so do previous year CBSE question papers और sample papers का practice. Language honestly सबके पास different है, तो मैं इसके लिए ज़्यादातर tips नहीं देने वाली हूँ। उसके बाद we have your social science. Now social science में
Learn keywords. Make short notes for social science and write all the keywords in a booklet. After that, वो सारे जो tables and boxes है वो भी important है, तो पक्का कर लेना. And NCERT तो definitely कर लेना. One master secret tip I'll give you for social studies is underline keywords. Because if you've written even other things wrong, the teachers are more likely to just read the keywords that you've written, and high chance that they allot you the marks, irrespective of आपने जो भी दूसरी चीज लिखी है, आपकी keywords correct है, so you will get the deserving marks. So yeah, for social science आपको practice कर लेना. Learn the NCERT properly, read book back questions, and of course do sample papers. उसके बाद English. Now English में आपकी comprehension part again वो सिर्फ practice करने से आएगी. So practice previous year question papers, क्योंकि in your pre-boards most questions will come from previous year question papers. उसके बाद आपका composition part, learn the format completely thoroughly. A to Z आप format learn कर दो. Format के लिए marks होते हैं, तो even if your content is not good, then you get marks for the good format. After that you have a grammar part. Grammar again comes with a lot of practice. Your main topics are subject verb agreement, determiners, reported speech. So learn these topics properly, and tenses also. These are the main topics. Uske baad question and answers. I made a very detailed video for English, so you can watch it if you want in detail, but again underline all the keywords and write same to same words from the textbook. Also mention the author's name and things like that. So I hope this short and crisp video was very helpful for you guys to understand the mistakes and how to improve your presentation for your pre-board exam. All the best, take care, and bye. Work hard, be happy always.